देखिए, ये भारत सरकार ने एक मैसेज दिया था कि तुम पूछते हो धर्म क्या है, सिंदूर भारत की संस्कृति है। बोला धर्म का जवाब हमारी संस्कृति है। और तुमने सुहाग छीना था, आज तुम्हारे घरों में रोने पे मजबूर कर दिया गया। और वो स्टेटमेंट जो अजहर मसूद ने दिया है, उसने क्या कहा कि अल्लाह मुझे भी मार देता। अरे वो महिलाओं को सोचो, उन्होंने भी तो कहा था कि मुझे मार दो, मेरे पति को मार रहे हो। तो वो मैसेज था, मैसेज पाकिस्तान ने भी दिया है। आप इस बात को शायद भारत की मीडिया डिकोड नहीं कर पा रही है कि जो लाशें वहाँ से निकली हैं उस पे पाकिस्तान का झंडा था। दो ही कारण हो सकते हैं, क्या वो आतंकवादियों को अपनी सेना मानता है लेकिन अगर ऐसा होता तो और भी जब भी मरे होते तो पाकिस्तान का झंडा उस पे होता। इसका मतलब है कि वहाँ जो ट्रेनर थे वो पाकिस्तान के आर्मी पर्सन्स थे, उनका वहाँ पर हमारे ड्रोन ने, हमारे मिसाइल ने, हमारे सैन्य शक्ति ने उन पे आघात किया, उनको मार करके गिराया है। इसलिए पाकिस्तान का झंडा उनके सीने पे था, उनकी लाशों पे था। इसका मतलब है कि हमने बार बार कहा, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री जी ने कल शाम को जो ब्रीफ किया है उसमें उन्होंने एक बात कल कही थी। पूरी भारत की सेना कह रही है कि हमने डिफेंस पे नहीं किया है, हमने सिर्फ आतंकवाद पे किया है। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमने आतंकवाद पे किया है, डिफेंस का उन्होंने नाम नहीं लिया। क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना एक इनपुट है और भारत सरकार के पास इतना सटीक इनपुट है कि इसी बिल्डिंग में यहीं पे मारना है बगल वाले को। ये जो पाकिस्तान का मंत्री कहता था पौवा पौवा बम है, हिंदू मरेगा मुसलमान नहीं मरेगा, ये साले आइटम बम देखा नहीं इन्होंने, ये पौवा वाले बम हिंदुस्तान ने बता दिया कि हमारे पास वो वाली शक्ति है कि तेरा असर महमूद की बहन जाएगी, तेरा बहनोई जाएगा, तू बचेगा। तू कह रहा मुझे अल्लाह बचा दे। अबे अल्लाह कैसे तुम्हें उठा ले, तुम्हारे कंधों पे तुम्हारे परिजन उठेंगे और तुम्हें बार बार उठाना पड़ेगा, तब तुम समझ में आएगा क्या होता है। हमने कहा था ना, एक फिल्म का डायलॉग था, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा। तो आज ये जो हिंदुस्तान में जो बैठा हुआ है ना, ये बैठा हुआ, उसने कहा 26/11 से लेके 2008 से लेके 2018 से लेकर के 2025 सबका बदला लेंगे और लेकर के दिखा दिया। ये होती है हमारी ताकत। और रही बात जिनको शक है, जिनको कहता था कितने मरे, उनको मैं बिना नाम लिए पूछना चाहता हूँ, क्यों भाई तुझे उसके फातिया पढ़ने जाना है क्या, या उसके अब्बा तुम्हारे घर आए थे या तुम्हारे अब्बा वहाँ गए थे, ये बता दो। तुम्हें क्यों पूछना है, फातिया पढ़ना है उन लाशों पर? तो अगर नहीं पढ़ना है तो ऐसी बकवासें ना करो। माना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या हो तुम बताना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो कि ना तेरे आका आएंगे ना नाका आएगा, क्योंकि यहाँ पे लंका लगा दिया गया है। और जब राजनाथ सिंह जी ने कल फिर में उन्होंने मैसेज दिया, ये धर्म कहते हैं ना, हमने तो बताया हनुमान जी की तरह हमने मारा। और हनुमान जी कहाँ के हैं, किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, तो बता दिया गया। और हमने ये भी बता दिया कि अगर हमें जवाब हुआ क्या, अरे हमारा काम है, हम महिलाओं की उपयोगिता को अच्छी तरह से जानते हैं। और 2014 के बाद भारत की सेना में महिलाओं को, नारी शक्ति को जिस तरह से बढ़ाया गया, आज आर्म फोर्स में जहां पर काइनेटिक युद्ध जो हो सकता है, काइनेटिक युद्ध के लिए हमारी महिलाएं तैयार हो रही है, वो उसका प्रदर्शन। आज के ब्रीफिंग में 2 महिलाएं आती हैं, कल की 2 महिलाएं आती हैं। इसका मतलब ये है कि अरे तुमसे तो मेरी महिलाएं निपट लेंगी। और मुझे अभी भी यकीन है, अभी तो वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि वो कौन सैनिक लोग थे, कौन हमारे वीर थे जिन्होंने मारा है। आप यकीन मानो उसमें भी कोई ना कोई महिला पायलट ही निकलेगी कि वो स्ट्रैटेजी में था, उसने घुस करके मारा है। ये आज बता रहा हूँ, एक दिन आपके सामने आएगा जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय अपने घर बुला के इनको डिनर पे कराएंगी, तब देखिएगा उस दिन हमारी नारी शक्ति का परिचय इनको मिल जाएगा। क्योंकि नारी का तुम सुहाग पोछने वालों हमारे पास पता ही नहीं है। कह रहे हम तो जौहर करने वाले लोग हैं। अरे हमने तो खुद तिलक लगाया है, हमारी नारियां तो खुद तिलक लगा के भेजी है अपने पति को कि जाओ युद्ध लड़ने जाओ। तो ये हमारी शक्ति है, ये हमारा पूछते हैं। और इन्हें पता नहीं था
असल बात है, इन्होंने तो नारी को तंबू में रखा जीवन भर। इन्होंने नारियों को कभी भी आगे तो आया नहीं। इन्हें क्या पता था कि नारी का प्रतिशोध क्या होता है। ये पढ़े अनपढ़ अपने पूर्वजों का, क्योंकि वो भी तो कभी हिंदू थे, उनको तो मुगलों ने, आतंकवादियों ने इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया, इसीलिए मजहब बना दिया। पहले वो तो हिंदू थे। इसलिए कहता हूँ मैं, इतिहास को पढ़ो। महाभारत का या लंका दहन के केंद्र में महिला थी, महिला को टच नहीं करना। अगर महिला को टच करोगे तो फिर सोचो, तुमने सोचा था जाओ मोदी को बता देना। अबे मोदी को क्या बताना, मोदी को सुनना था, वो सुन लिया। मोदी ने बता दिया कि चाहे तुम्हारा पयोके तो छोड़ दो। और सबसे मजे की बात, आज आप किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके 100 किलोमीटर के अंदर घुस करके मारते हो। 100 किलो, ये इससे बड़ी बात ताकत की नहीं हो सकती है। 100 किलोमीटर किसी दूसरे देश में घुस के मारोगे, यार तुम समझ रहे हो क्या कर रहे हो। और उसके बाद भी चुप। चाइना के स्टेटमेंट सारी बात है, लास्ट में कही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, उसने भी सरेंडर कर दिया। टर्की का लेना देना है, बिजनेस है, व्यापार है। और आज कोई भी देश उसके साथ इसलिए नहीं खड़ा होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ है, सबको हथियार बेचना है। हथियार के पैसे कहाँ है भाई तेरे पास, कहाँ है हथियार के पैसे। तो इसीलिए कोई भारत के साथ ही खड़ा हो ना हो, पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उधार ऐसे ही है और कितने उधार में सामान बेचे। उसके अलावा हिंदुस्तान में जो शुरुआत किया था रॉबर्ट वाड्रा जी ने, मैं इन लोगों का नाम कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है इसलिए कर रहा है। बेवकूफ़ कुरैशी वहाँ खड़ी थी ना, बताया ना, बता दिया ना कि हाँ ऐसे हुआ, तो तुमको मैसेज दिया। ये कह रहे थे हिंदू मुस्लिम वाला मैसेज जो करते हैं उनको चैलेंज है। तो भाई ज़रा इकोसिस्टम को संभालो कि रॉबर्ट वाड्रा को बताया गया कि नहीं, जिनके खून में मिलावट होगा वही आतंकवादी बनेगा, जिसमें रक्त होगा ना वो अब्दुल हमीद बनेगा, कुरैशी बनेगा। एक बात समझ में आ जाए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि इन्होंने सोचा था कि हर बार शिखंडियों का शासन होगा हिंदुस्तान में, कि हम आएंगे मारेंगे और हमारी जो सरकार है वो कहेगी नहीं नहीं बराक ओबामा जी हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि गलत मैसेज जाएगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनेगा, हिंदू वोट मेजोरिटी में आएंगे, बन जाएंगे और भाजपा को फ़ायदा होगा। अब ये शिखंडियों का शासन नहीं है, ये शिखंडियों का शासन जब था तब तुम हमारे जवानों का सर काट के ले गए, लेकिन अब वो शासन है कि सबका साथ सबका विकास करते हुए आप पाकिस्तान के सबको लात भी मारेगा अगर भारत की सीमा पे घुसोगे। हमने चाइना को डोकलाम में, पहले गलवान में, पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। अरे क्या हुआ, नहीं हुआ पता नहीं। फिर एयर स्ट्राइक किया, बोला पता नहीं। ये सबूत मांगने वाले कहते थे क्या हुआ पता नहीं, कौए मारे पत्थर। बोला घबराओ नहीं, इस बार सबूत तुम्हारा आका देगा, इस बार तुम्हारा चच्चा देगा। और वो रो ढल 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 रो रहा है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ पिछले इतने दिनों से एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है मसूद अजहर मसूद ने। इसका मतलब है, और जिस तरह से भारत की सेना, पाकिस्तान की सेना वहाँ पे आसपास खड़ी थी, मैं बार बार कहता हूं कि वहां पर या तो अजहर मसूद मारा गया है या तो कोई पाकिस्तान का सेना का बड़ा अधिकारी मारा गया है। अब यार हमें क्या, हम तो शिकार करने गए थे, वो कौन मरा है, हमने तो लंका दहन कर दिया। अब उस लंका दहन में कुंभकर्ण का मठ जले या मेघनाथ का जले। और मोदी जी, अगर हमें इतना इन्फॉर्मेशन है कि कौन कहाँ पर है, कौन सी बिल्डिंग किस पे है, तो हमारे पास ये भी इन्फॉर्मेशन है कि हाफिज़ सईद कहाँ है, अजहर मसूद कहाँ है। तो हो सकता है कि ये भी दिया गया कि जिस तरह से नारी का सम्मान पे तो रावण ने चोट किया तो उसको पहले अपने भाई का लाश उठाना पड़ा, बेटे का लाश उठाना पड़ा, रिश्तेदारों का लाश उठाना पड़ा, बहन का नाक कटवाना पड़ा। तो अजहर मसूद की बहन का नाक कटने गया था, पूरी कट गई वो अलग बात है, भाई का लाश उठाया। घबराओ नहीं, जिस तरह रावण ने सबका लाश उठा करके अपनी गति को गया था, तुम्हारी भी गति यही होगी। और पाकिस्तान को हम बचपन से नारा लगाते आए हैं, सुन ले बेटा पाकिस्तान बाप तुम्हारा हिंदुस्तान। तो वो बाप को कभी छेड़ने की कोशिश मत करना, बाप को खोदने की कोशिश मत करना, वरना बाप ऐसी जगह मारेगा कि वह तुम्हारा लाल कर देगा। वही हो जाएगा जो तुम्हारे पूर्व प्रधानमंत्री का हुआ है, और होना भी यही चाहिए। पाकिस्तान को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ना अब समय है ना वो लोग हैं। अब जो बैठा हुआ है ना वो घुस करके मारा था। तुमने एक बार अटैक किया था ना,
अक्षरधाम मंदिर में गुजरात में, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी वो गई थी ना दो मारने के लिए, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई इसके आसपास आने की। इसलिए याद रख लेना कि यहाँ जो सरकार है और भारत की सेना का मनोबल इतना बड़ा है। लेकिन आज मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, याद कीजिए 2019 का लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले राफेल को लेकर के द हिंदू ने गलत रिपोर्ट आधी नोट छापी थी सरकार की और सरकार को घेरने का प्रयास किया था। कल द हिंदू अखबार ने एक ट्वीट किया कि 5 राफेल गिर गए, बाद में उसने डिलीट कर दिया। और उसको लेकर के हमारा जो उनका जो यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान के जो दत्तक पुत्र हैं उनका इकोसिस्टम चिल्लाने लगा राफेल। अबे हमारे पास गिन करके राफेल है, उसमें से अगर एक भी घटेगा तो पता चल जाएगा, तो उन्हें 5 को उड़ा दिया था। दूसरी बात, आज हमने जितने भी स्ट्राइक किए हैं आज, उसमें सबसे की रोल क्या था? राफेल का। इसलिए अब हिंदुस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा कि राफेल को लेकर के इतना ज़्यादा क्यों बवाल मचाया था पाकिस्तान और चीन से पैसा खाने वाले दलालों ने। क्यों राफेल को लेकर के हमेशा पूरे चौकीदार चोर है और पता नहीं क्या क्या कहा गया। इसलिए तो नहीं कहा गया क्योंकि तुम्हें डर था, क्योंकि तुमने पाकिस्तान को हमेशा मौका दिया हिंदुस्तान में आके घुस के मारो। लेकिन अब हम घुस के मार रहे हैं, ये तुम्हारी डर थी क्या? चाइना को तो हम लपेट सकते हैं, ये तुम्हारी डर थी ना? उनका तो था ना एक JKL-70 कुछ चाइना का कल गिर गया, पंजाब में गिर गया, कहीं जाना था उसको मार के हमारे इंटरसेप्टर ने गिरा दिया। तो चाइना के ख़राब माल के आगे भारत को बढ़िया माल ना खरीद ले, इसलिए चीन के पाले हुए ओवरग्राउंड एजेंट्स ने राफेल के खिलाफ इतनी गंद फैलाई थी। इसको भी पहचानने का समय है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि 2.5 मोर्चे का युद्ध अभी नहीं करा करना है, हमें केवल 1 मोर्चे का युद्ध करा करना है। और 1 मोर्चा में हम जीत गए ना तो यकीन मानो फिर ये जो 1.5 मोर्चा है वो चुपचाप शांत हो जाएगा। सिर्फ हमें 1 मोर्चे के युद्ध लड़ना है। और हम आज सोचो कि ये होता है सुयोग ऐसा है कि भारत में सरकार ऐसी है, आर्म क्षमता ऐसी है। और पहली बार मैं तो कह रहा था, पहली बार मैं देख रहा हूँ आम आदमी, आर्म फोर्स, रिटायर्ड फोर्सेस से आम आदमी कर रहा था यार पाकिस्तान एक बार तू बम मार, एक बार बम मार फिर हम बताते हैं। पहली बार कोई देश का आदमी कह रहा था कि एक बार तो मार, एक बार तो मार। और यही तो मोदी जी बदनाम इसीलिए हुए थे कि ये कहते हैं ये हल्का सा देते हैं, आप बाद में चढ़ के देते हैं। पहले हल्का सा ढेला फेंकते हैं, उधर से आता है 4 ढेला, फिर ये चढ़ के मारते हैं। मोदी जी बदनाम इसी चक्कर में हो गए। तो वो था कि अच्छा किए हो। अब हम बताते हैं। और 140 करोड़ वो कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, 140 करोड़ हैं। अरे वहाँ हमारे तो बिल्डर लोग कह रहे हैं कि भैया वहाँ ज़मीन कैसा है। जिसका मई में बर्थडे है वो कह रहा पीओके में कोई केक शॉप है क्या बढ़िया, इस बार केक वहीं काटेंगे। ये कॉन्फिडेंस होता है, ये हिंदुस्तान का कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए आती है क्योंकि हमारी जनता से यथा राजा तथा प्रजा, अगर जैसा राजा होगा वैसे प्रजा होगा। राजा तो हमारा कहता है कि घूस के मारेंगे जहाँ, क्योंकि घूस के आप पूछ करके जाएंगे पाताल से निकालेंगे। जब पाताल से निकालने को राजा तैयार है तो देश की जनता भी तैयार होती है। इस बात को समझना पड़ेगा। और यही लोकतंत्र की ताकत है। जो कहते थे लोकतंत्र खत्म हो गया है, अरे बेवकूफ़ों लोकतंत्र ही है। इसीलिए भारत की सरकार आज तैयार है, आज हिम्मत कर रही है। वरना अगर यही ढुलमुल, आज तो पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं है। आज पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो मान लीजिए, आज सोचो कि पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं है तब भी कहता, क्योंकि उसको भरोसा है कि यहाँ जो रक्त है हमारे 140 करोड़ में वो देश से गद्दारी नहीं कर सकता है। उसके अलग मसले होंगे, मजहबी मसले होंगे, उसके क्षेत्रीय मसले होंगे, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेगा। वो गाहे बगाहे मुंह छिपा करके आएंगे, आकर के हथियार लेकर के बॉर्डर पे खड़ा। और हमारा हथियार बस यही है कि मोदी जी आगे बढ़ो, भारत की सेना आगे बढ़ो। हमारी योगदान क्या है आप हमें बता दो, एक लाइन का।